सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। वो हो रहा है कि जनाब अलीम, जब आप शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब आपको और कोई नहीं मिलता तो इधर से आप अलीम खान का नाम ले लेते हैं। बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए आपके अगेंस्ट ये कैंपेन चलाई जाती है? ऑरेंज लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का, गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो, जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। आज से 5 साल बाद हम 120 अरब रुपया सालाना देंगे सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए। 120 अरब रुपया सालाना, जो 10 अरब रुपया हर महीने का बनता है। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि हम वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज़ कर गए हैं। और ये जो पैसे हैं ये गरीब आवाम जो है अपने खून पसीने से अदा करती रहेगी इनकी शाह खर्चियों की, क्योंकि इनको पसंद था कि यहाँ से एक ऑरेंज ट्रेन चले जिसमें ये माल्टे खाते हुए बैठे रहे। कब तक मुकम्मल होगा खान साहब? जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। ये बताइएगा कि आप पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और फैसल वावडा जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह की उन्हें ज़ुबान मीडिया के खिलाफ और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए? ये तो जी, मैं तो ये कह चुका हूँ कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाबदेह था। मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है, और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। खान साहब पतंगबाजी के बताइए कि सॉलिड वेस्ट की आप मीटिंग करते रहते हैं, सफाई का इशू है, थोड़े हालात खराब हैं सफाई के वजह से, आप बताएंगे कि यार जो ये कर रहे हैं फलां डेट तक या 6 माह में जो है ये बेहतरी आनी सबसे प्लान असल में क्या? रामपुर का हल्का है, मोहसिन लगारी का, वहाँ पर 22 साल से गुज़श्ता जो है गोपांग कॉलोनी के अंदर गटर बंद है, गलियाँ बंद पड़ी हैं, बड़ा ज़्यादा पानी खड़ा है, शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें, जो प्लान है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि सॉलिड वेस्ट जो है एक बहुत बड़ा इशू है, और इशू ये है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो वेस्ट है वो हर रोज़ जो है वो शहरों से निकल रहा है, देहातों से निकल रहा है। देहात में तो आज तक कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। देहात के अंदर जितना भी कूड़ा निकलता है वो देहात के अंदर ही इर्द गिर्द जो है वो सारे फेंक देते हैं, और वही ज़मीन के अंदर जा रहा है। और उससे ये हो रहा है कि जितनी देहात की ज़मीन है वो सारी पलूट हो रही है, क्योंकि ये कूड़े से जितना भी जो गंद नीचे जाता है वो सारे का सारा ज़मीन अब्जॉर्ब करती है, और ये सारा पानी के साथ मिलके फिर वहीं पे ट्यूबवेल लगते हैं और वो वहीं पे नलके लगते हैं और वहीं से वो पानी पीते हैं। इसलिए इतनी ज़्यादा जो बीमारियां हैं हमारे शहरों में और हमारे देहातों में इसलिए हो रही हैं। और शहरों का मसला ये है कि आपने जहाँ पे लैंडफिल्स बनाई हैं वहाँ पे भी ये सारा गंद इकट्ठा हो रहा है। लाहौर में भी लैंडफिल हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखें तो इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ पे हर तरह का जानवर वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे गंद है, गलाजत है। तो इसके लिए मैंने हल ये निकाला है कि हम इसको वेस्ट टू एनर्जी पे कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, इस सारों में मैं जो है वो अपनी सारा सॉलिड वेस्ट जो है 100% उसको कन्वर्ट करके इससे बिजली बनाएंगे, और इसमें कोई भी हमें उसके बाद लैंडफिल की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हम कहीं जाके कचरा डंप नहीं करेंगे, हम कहीं जाके अपना गलाज़त जो है वो डंप नहीं करेंगे। हम अपने आबो हवा को बचाएंगे, हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे। और इंशाल्लाह इस साल के अंदर ये जो 6 शहर हैं बड़े, इन सारों में, क्योंकि अगर मैं सियालकोट में लगाऊंगा तो उसके इर्द गिर्द का सारा सियालकोट में जो है कचरा इकट्ठा करके वहाँ पे एक ख़ास मकदार में कचरा चाहिए होता है इस प्लांट को चलने के लिए, उससे कम तादाद में वो नहीं चल सकता। लाहौर में हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी है कि हम 2 लगा सकते हैं, एक की बजाय 2 लगा सकते हैं, जिससे तकरीबन 40 से 50 मेगावाट जो है वो एक से हम जनरेट कर सकते हैं। तो बिजली भी इससे पैदा हो जाएगी, बिजली की ज़रूरियात भी पूरी करने में मदद मिलेगी, और साथ साथ आपके शहर भी साफ़ होंगे। इसके अलावा शहर साफ़ करने का, देहात साफ़ करने का और कोई तरीकाकार नहीं है। लैंडफिल जो है वो इसका इलाज नहीं है। पतंगबाजी के हवाले से बताइएगा कि बलदियाती मसौदा एक्ट कब तक पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा, तो इस
दफा करेंगे या अगली दफा करेंगे? जी, इस दफ़ा नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के पास है। उसके ऊपर जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेंगे। जब उसके ऊपर उनकी तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल आएगा उसके बाद हम पेश करेंगे। पतंगबाजी के हवाले से कंफ्यूजन बरकरार है, इसको पंजाब हुकूमत किस हद तक टेकअप कर रही है, कोई इस पे वाज़ेह गाइडलाइन? मेरे ख्याल में पतंगबाजी के ऊपर अभी कोई फैसला फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही फैसला फाइनल होगा वो मेरे ख्याल में सीएम साहब जो है वो अनाउंस कर देंगे। देखें, इसके कोई इदाद शुमार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर ताख़ीर हो भी रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होता है, हमारे पास बजट जो है वो जो 630 था वो 230 रह गया। तो जब आपके पास कोई 66-67% कटौती हो बजट में, तो आपके लिए अपने जो रोज़मर्रा के अखराजात करने हैं वो भी मुश्किल हो रहे हैं। इसलिए कोशिश हम करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जून जुलाई से पहले जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। बावजूद इसके कि ये सफ़ेद हाथी है, हमें चलाना बहुत मुश्किल होगा, आवाम पे बहुत बड़ा बोझ होगा, क्योंकि इसकी सब्सिडी जो है वो शायद 1000 रुपये से भी ज़्यादा एक बंदे के ऊपर एक सफ़र के लिए मिलेगी। लेकिन ये हमें जो है इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम सारी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला वो पहले से मुकम्मल करेंगे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ऑरेंज लाइन बंद नहीं हो रही, जून जुलाई तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। 300 अरब आम आवाम के लग चुके हैं, चाहूं भी तो इस मंसूबे को बंद नहीं कर सकता।